हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करने जा रहे हैं OSSC फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। इसके हम क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस के बारे में आंसर करेंगे, डिस्कस करेंगे। यदि आप फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तैयारी कर रहे हैं, आप यदि कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स को परचेस करने के लिए इसका प्राइस जो है 1699 रुपीज़ है। इसमें आपको फुल स्टडी मटेरियल ई बुक्स दी जाएंगी, डाउनलोडेबल प्रिंटेबल ई बुक्स रहेंगी, टॉपिक वाइज आपको नोट्स दिए जाएंगे और आपको टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल कराई जाएगी। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपके एग्ज़ाम तक की रहेगी। इसमें डिस्कशन ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा। यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करें हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को। वहां जाकर आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। यदि आप और भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो वहां से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग बेसोमर प्रोसेस। क्या मैन्युफैक्चर्ड है यूजिंग बेसोमर प्रोसेस का? तो इसका आंसर होगा स्टील। नेक्स्ट है, मिनामाटा डिजीज़ इज़ ड्यू टू। मिनामाटा डिजीज़ किसकी कमी से किस कारण होती है? मरकरी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग गम नीड इन हिज फूड। तो एक पर्सन जो कि क्या हो रहा है, ब्लीडिंग गम से सफरिंग है, तो उसे किस फूड की ज़रूरत पड़ेगी? उसके विटामिन के की रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी। नेक्स्ट है, एन एलॉय यूज्ड इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस इज़। तो इनमें से किस एलॉय का यूज़ हम लोग उसको हीटिंग एलिमेंट इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस बनाने के लिए करते हैं? उसका आंसर होगा नाइक्रोम। विच फुजाइल ऑर्गेनिज्म इज़ यूजुअली रिगार्डेड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो इसमें बता रहा है कि कौन से फुजाइल ऑर्गेनिज्म है जो कि यूजुअली रिगार्डेड है, कनेक्टिंग लिंक होती है किसके? बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर, आर्कियोप्टेक्सी। ठीक है। नेक्स्ट है, फिनोमेना बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। जो रेनबो में जो कलर का है ना, या फिनोमेना होता है, फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का, तो वो क्या होता है? आंसर होगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है, रिसेंटली डाइड फेमस पर्सनालिटी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ इज़ फ्रॉम। तो जो रिसेंटली डाइट फेमस जो पर्सनालिटी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो है पंजाब से। हु एमंग द फॉलोइंग वॉन द कलिंगा प्राइज़। किसने इनमें से कलिंगा प्राइज़ को जीता था? वो है बसंता कुमार बेहुरा। नेक्स्ट है, हु स्कोर्ड 1009 इन वन इनिंग्स। एक इनिंग्स में 1009 जो स्कोर किए थे, ठीक है, किसने किए थे? इन द भंडारी ट्रॉफी अंडर 16 इंटर स्कूल क्रिकेट के अंडर 16 में भंडारी ट्रॉफी में 1009 स्कोर करने वाला कौन था? वो था प्रणब धानवदे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट है, हु गॉट द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स इन 2011। 2011 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ कौन जीता था? वो है एडम राइस। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड मिरिया लालगुना रोजो बिलोंग टू विच ऑफ द फैमिली। तो ए फॉलोइंग, मतलब कि जो मिस वर्ल्ड मिरिया लालगुना जो रोजो थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी? वो करती थी स्पेन से। नेक्स्ट है, प्रेजेंट जनपद विनर रघुवीर चौधरी इज़ अ पॉपुलर राइटर इन विच लैंग्वेज। तो जो रघुवीर चौधरी हैं वो जनपद विनर जो है ना, वो किसके पॉपुलर राइटर थे? वो गुजराती के हैं। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के CEO किसे अपॉइंट किया गया था? अमिताभ कांत को। किसको? अमिताभ कांत को। नेक्स्ट है, विच कंट्री वॉज डिफीटेड बाय इंडिया टू विन हर 7th क्राउन इन SAF गेम्स। इनमें से कौन सी कंट्री डिफीटेड की गई थी इंडिया के द्वारा? कब? 7th क्राउन इन SAF गेम्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्ड स्टेच्यू बिल्ट इन जटायू नेचर पार्क इन विच प्लेस ऑफ केरला इट इज़ बिल्ट। तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट वर्ड स्टेच्यू है जटायू का नेचर पार्क, वो केरला में सिचुएटेड है, लेकिन किस में है? तो ये है चटाया मंगलम में स्थित है।
हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? वो है रघुराम राजन। वॉट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया? इंडिया का ऑफिशियल नेम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। विच वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक्स स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इनमें से लिंग्विस्टिक्स जो स्टेट है इंडिपेंडेंट इंडिया का वो कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। विच इज़ द ट्री जनरली ग्रोन फॉर फॉरेस्टेशन के लिए जो जनरली ट्री ग्रोन होता है वो कौन सा है? टीक है। इन विच रिवर भाखरा नागल डैम इज सिचुएटेड? तो जो किस रिवर के बीच में जो भाखरा नागल डैम है वो सिचुएटेड है? वो सतलुज नदी के पास पे है सिचुएटेड। हु वॉज द फर्स्ट मार्टायर इन फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर 1857? 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें फर्स्ट मार्टायर कौन थे? वो मंगल पांडे थे। स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड हिज फेमस शिकागो स्पीचेस इन? तो जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो फेमस स्पीच दिया था, शिकागो स्पीच है ना, शिकागो में वो कब दिया था? वो दिया था 11 सितंबर 1893 में। हु वॉज द चेयरमैन एट नेहरू कमेटी रिपोर्ट? नेहरू कमेटी रिपोर्ट के चेयरमैन कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। वॉट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ NH49 कोची टू धनुषकोडी? तो जो कोची से धनुषकोडी के बीच की जो NH49 की टोटल लेंथ है वो कितनी है? 440 किलोमीटर की लेंथ है। हु फाउंडेड आनंद महासभा इन 1918? 1918 में आनंद महासभा किसने फाउंडेड की थी? वो की थी ब्रह्मानंदा शिवायोगी ने। नेक्स्ट है खांदापारा प्रिंसली स्टेट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर? खांदापारा जो प्रिंसली स्टेट है वो कब किस ईयर में बना? वो था 1599। हु रोड द फेमस बुक पीजेंट मूवमेंट इन उड़ीसा आफ्टर 1947? तो किसने फेमस बुक प्रशांत मूवमेंट को उड़ीसा में 1947 के बाद लिखा? वो थी डॉक्टर उर्मिला दास। नेक्स्ट है द ओरिजिनल नेम ऑफ चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु का ओरिजिनल के नेम क्या है? विशंभर मिश्रा। नेक्स्ट है हु फाउंडेड चतीनानी सभा? वो है आनंद तीर्थन। ठीक है, आनंद तीर्थन। नेक्स्ट है OERC वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर? OERC किस ईयर में फॉर्म्ड है? वो था 1995 में। वेयर इज़ केरला कोकोनट रिसर्च स्टेशन सिचुएटेड? तो यहाँ पे जो केरला में केरला कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है सिचुएटेड है वो कहाँ पे है? कायमकुलम में। नेक्स्ट है द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन आर एनश्रेंड इन? फंडामेंटल राइट्स जो है इंडियन सिटीजन के वो किस में एनश्रेंड है? वो है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। द अथॉरिटी टू इशू राइट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स रेस्ट विथ? किस के अथॉरिटी से इशू राइट्स होते हैं? तो ये है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन? तो इसका आंसर देगा किसका आर्टिकल के अंडर पे आते हैं? वो आर्टिकल 51A। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वो है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो वाइस प्रेसिडेंट। इन विच ईयर द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC वॉज एस्टैब्लिश? ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है द पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया इज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर? किस ईयर में एस्टैब्लिश हुआ? वो 1926 में हुआ। द नेशनल ह्यूमन राइट्स एस्टैब्लिश इन द ईयर 1993 में? जो नेशनल ह्यूमन राइट्स एस्टैब्लिश हुआ था वो 1993 में हुआ था। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट? इनमें से जो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि राइट को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के लिए बनाता है? वो है 86। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ चेयरमैन ऑफ इसरो इन 2011? तो 2011 में इसरो के चेयरमैन कौन है? वो है के राधाकृष्णा। ठीक है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ CAG? CAG के प्रेसिडेंट कौन है? वो है शशिकांत शर्मा। वाई सोशलिज्म बुक रिटन बाय? ठीक है, वाई सोशलिज्म बुक किसने लिखी थी? वो लिखी थी जयप्रकाश नारायणा ने। फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर वॉज? फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर कौन थे? वो थे डॉक्टर GD बिस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान महाराजा फेमस फॉर, किसान महाराजा जो फेमस थे वो किस लिए थे, वो तबला के लिए फेमस थे। नेक्स्ट है ऑथर ऑफ द बुक बिटवीन होप एंड हिस्ट्री, ऑथर कौन है किसके बिटवीन होप और हिस्ट्री बुक के, वो है बिल क्लिंटन। हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इज़ एट दार्जिलिंग में ये लोकेटेड है, हिमालय माउंटेनियरिंग, ठीक है, इंस्टीट्यूट। फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट, नॉर्मली बात है फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट की बात आएगी इंडिया में तो वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो पुणे महाराष्ट्र में है। तुरंत CUO इज़ एसोसिएटेड विद गेम्स, फुटबॉल से ये एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ UNO इज़ सिचुएटेड एट, हेडक्वार्टर UNO का कहाँ सिचुएटेड है, वो है न्यूयॉर्क USA में। फोटोमीटर इज़ यूज टू मेज़र, फोटोमीटर का यूज़ किसको मेज़र करने के लिए करते हैं, हम ओशियन डेप्थ को मेज़र करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हॉकी वॉज इन द एशियन गेम इन, हॉकी इंट्रोड्यूस हुआ था एशियन गेम में कब, 1958 इन टोक्यो में। हु इज़ द इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इनमें से कौन से इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं मॉनिटरिंग और सुपरविजन के लिए नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, तो वो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। नेक्स्ट है आंगनवाड़ी सेंटर्स आर फंक्शनिंग अंडर द प्रोग्राम, किस प्रोग्राम के अंडर पे फंक्शनिंग है, ICDC के अंडर पे है। नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना लॉन्च इन अप्रैल 11 1989 बाई कंबाइनिंग द टू प्रोग्राम, दो प्रोग्राम को कंबाइन करके जो जवाहर रोजगार योजना है उसको 11 अप्रैल 1989 में लॉन्च किया गया था, वो है NREP RLEGP। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला समृद्धि योजना वॉज स्टार्टेड इन 1998 ऑन द डे ऑफ, तो किस डे में स्टार्ट हुई थी, गांधी जयंती के डे पे स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है विच प्रोग्राम इज लॉन्च्ड ऑन द लुकआउट फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर बाय प्रोवाइडिंग देम 36 किलोग्राम ऑफ राइस एंड वीट एट ₹3 एंड ₹2 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली, तो ये है आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। अंत्योदय अन्न योजना का जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया था पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को, जिसमें प्रोवाइड किया जाता था 36 किलोग्राम ऑफ राइस और वीट को, ठीक है, ₹3 और ₹2 के किलो के रेट पे। नेक्स्ट है टू चांस नेगेटिव फैमिली एंड कम्युनिटी एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द गर्ल चाइल्ड एट बर्थ एंड टुवर्ड्स हर मदर इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ, चांस नेगेटिव फैमिली का और कम्युनिटी एटीट्यूड्स का, तो गर्ल चाइल्ड जो बर्थ है ना उसके लिए और मदर के लिए क्या प्राइम ऑब्जेक्टिव था, वो था बालिका समृद्धि योजना। नेक्स्ट है विच प्लान वॉज कॉल्ड मेहाल नोबिस, ठीक है, मेहाल नोबिस प्लान नेम्ड आफ्टर द वेल नोन इकोनॉमिस्ट, तो इसका आंसर होगा सेकेंड प्लान 1956 to 61। नेक्स्ट है एन अटेम्प्ट टू मेक अ कंप्यूटर रिसोर्स अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंडेड यूज़र इज कॉल्ड, तो कोई भी अटेम्प्ट करना कंप्यूटर रिसोर्स को बनाने के लिए अनअवेलेबल होता है इंटेंडेड, ठीक है, यूज़र को हम क्या बोल देते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। नेक्स्ट है हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्रोग्रामर, इनमें से किसने फर्स्ट प्रोग्रामर ने कंसिडर्ड है, आदा लॉबला, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू कन्वर्ट एज असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, इनमें से कोई कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि क्या करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वो क्या है, कंपाइलर। नेक्स्ट है आ डिवाइस दैट मॉड्यूल्स सिग्नल्स टू एनकोड डिजिटल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड डिमोड्यूलेट्स सिग्नल्स टू डिकोड द ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन, तो वो हो जाएगा आपका आंसर मॉडेम। कोड्स कंसिस्ट ऑफ डार्क एंड लाइट मार्क्स ऑफ वेरियस थिकनेस विच में बी ऑप्टिकली रीड इज़ नोन एज, मतलब कोड जिसमें क्या होता है डार्क और लाइट मार्क्स होते हैं अलग अलग थिकनेस के, जिनमें से कौन हो सकते हैं ऑप्टिकली रीड, क्या कह सकते हैं हम उसको, वार कोड बोलते हैं। MPG एक्सटेंशन रिफर्स यूजली टू विच वॉट काइंड ऑफ फाइल, इनमें से कौन सी फाइल को रिफर्स करता है, वो है एनिमेशन और मूवी फाइल को। नेक्स्ट है द इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, तो इन्वेंटर कौन है किसके, वर्ल्ड वाइड वेब के, वो है टिम बर्नर्स लॉ। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसे कहा जाता है, CPU को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो सीरीज़ के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। यदि आप तमिलनाडु MRB फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। फुल स्टडी मटेरियल, 3 ई-बुक्स, 1 क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इस कोर्स के अंदर पे आपको टेस्ट सीरीज एग्जाम पैटर्न के बेस पे रहेंगे। यूट्यूब क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर दिए जाएंगे,
तो आप यदि इस कोर्स को परचेस करना चाह रहे हैं तो ज्वाइन करें हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को। आपको वहाँ पे ये कोर्स अवेलेबल है, वहाँ से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप और भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाकर उन कोर्स को भी देख सकते हैं, उन कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके और एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके पे। थैंक यू।